हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ नेशनल शील्ड कॉरपोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे वेरियस पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं। अब हम देखते हैं जो डेट है जो शुरू हुई है, हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आई है वो है 26 अक्टूबर 2024 और जो हमारी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 30 नवंबर 2024। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। यहाँ से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी डिटेल वैकेंसीज की बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर की। यहाँ पे हमारी टोटल 1 पोस्ट है और वो यूआर कैटेगरी के लिए है। सेकंड है असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ पे भी हमारी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजमेंट ट्रेनी, यहाँ पे हमारी 2 पोस्ट है, जो कि एक यूआर के लिए है और एक ओबीसी फ्रेश के लिए यहाँ पे है। मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। फिर हमारी है मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी, यहाँ भी हमारी 2 वैकेंसीज हैं। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की यहाँ पे हमारी वैकेंसी है, यहाँ पे 1 पोस्ट है। सीनियर ट्रेनी यहाँ पे जो वैकेंसी है ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए हमारी हैं। अब जो एग्रीकल्चर ट्रेनी है उनके लिए 49 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा हमारी जो पोस्ट है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है यूआर के लिए 15 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी फ्रेशर के लिए 9 पोस्ट है और जो बैकलॉग वाले हैं उनके लिए 5 पोस्ट है। एससी फ्रेश के लिए 6 पोस्ट है, बैकलॉग के लिए 3 पोस्ट है, एसटी फ्रेश के लिए 2 पोस्ट है और बैकलॉग के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 1 पोस्ट ओएच फ्रेश के लिए है, 1 पोस्ट बीएच के लिए है, 1 पोस्ट एमडी बैकलॉग के लिए यहाँ पे है। अब जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। जो ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए यहाँ पे पोस्ट 11 पोस्ट है टोटल और मार्केटिंग वालों के लिए यहाँ पे 33 पोस्ट है। जो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनी है उनके लिए 16 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट है। अकाउंट्स के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट है और एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए यहाँ पे 19 पोस्ट है और इंजीनियरिंग स्टोर के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट है। जो ट्रेनी टेक्नीशियन है, जैसे कि उनका जो ट्रेड है वो है मैकेनिक का ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड, मशीन मैन का, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का, बेल्डर का, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर का यहाँ पे और है ब्लैक स्मिथ का। यहाँ पे 21 पोस्ट हैं उनके लिए। टोटल हमारी 188 पोस्ट हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है सबसे पहले डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए दे रखी हैं। यहाँ पे एमबीए होनी चाहिए या फिर 2 ईयर का पीजी डिग्री होना चाहिए या फिर हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एलएलबी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर हमारे पास एमएसडब्ल्यू एमए हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हमें डिटेल्स दी गई हैं। फिर जो हमारा पीरियड है वो 1 ईयर का पीरियड है, लेकिन इसको क्या कर दिया जाएगा, 1 साल से एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है। 10 year post qualification experience of working at officer level in a government PSU organization, out of which 5 years should be in managerial position इन विजिलेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, पीएसयू से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। और जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है इनमें से वो किसी भी इंस्टीट्यूट्स में मैनेजर की पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। Should be well versed and have working experience in all aspects of vigilance including in monitoring, reporting system applicable to PSU and application laws and manuals। यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया गया है। मैक्सिमम हमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए हम कहाँ पे होनी चाहिए, मैनेजर की पोस्ट के ऊपर होनी चाहिए। Those working in PSU government should have 2 years experience in the next below scale 60,000 to 1,80,000 तक।
और जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे जो पे है वो पे लेवल कितना होना चाहिए, पे स्केल 50,000 से 1,60,000 और इससे ऊपर होना चाहिए। फिर हमारी आती है असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर के लिए हमें यहाँ पे हमारे पास MBA होनी चाहिए या फिर 2 साल की PG डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर में, या फिर LLB या फिर MSW MA होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर लेवल इन सुपरवाइजर पोजीशन पे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, बैंक, लार्ज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। ये हमें बाकी की डिटेल्स बताई गई है, लेकिन हमारे पास मेनली 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए। फिर हमारा आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वहाँ पे भी हमें सेम बोला गया है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 साल की फुल टाइम PG डिग्री होनी चाहिए या फिर हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर में, और हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 साल की फुल टाइम MBA होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। और MS ऑफिस की हमें क्या होनी चाहिए, मतलब जो कंप्यूटर है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग है विच इज़ एक्सटेनेबल बाई ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल है वहाँ पे क्या होना चाहिए, MSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, जिसके साथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एग्रोनॉमी में, सीड टेक्नोलॉजी में, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, और कंप्यूटर की नॉलेज हमें यहाँ पे होनी चाहिए। फिर हमारा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। यहाँ पे BE BTech होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और हमें कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। फिर है हमारा सीनियर ट्रेनिंग का। यहाँ पे हमारा MBA होना चाहिए या फिर PG डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, वही सेम जो हमने ऊपर पढ़ा। LLB होनी चाहिए, MSW MA होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 55% मार्क्स हमारे पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर की हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की। यहाँ पे हमारे पास BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और हमें MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। फिर है ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की। यहाँ पे भी हमारे पास एग्रीकल्चर से BSc होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। फिर है ट्रेनिंग मार्केटिंग। यहाँ पे भी हमारे पास BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग HR, उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 30% मार्क्स के साथ, और MS ऑफिस की हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारी टाइपिंग स्पीड है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में हमारी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर हमारी स्टेनोग्राफर की यहाँ पे पोस्ट है, उसके लिए जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्या है, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में 60% मार्क्स के साथ विद स्टेनोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निकल, और ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम 60% मार्क्स। या तो क्या हो, हमारे पास 12th हो, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट में हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का मिनिमम 60% मार्क्स के साथ विद स्टेनोग्राफी, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। वही सेम हमें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट हैंड टेस्ट है, मतलब जो हमारी टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर में 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में हमारी जो टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट्स इन इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। द कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू पास शॉर्ट हैंड टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट ए स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इट इज़ मैंडेटरी टू, यहाँ पे जो ये दोनों पास करने क्या है, मैंडेटरी है। इसी के बेसिस पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है हमारी वो तैयार होगी। अब है ट्रेनी अकाउंटेंट्स की यहाँ पे हमारी रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो BCom होनी चाहिए हमारे पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, और MS ऑफिस की हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर है हमारी ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर की। यहाँ पे हमारे पास BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।
ये क्या है, यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब हर जो पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है। फिर हमारी ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर की यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर में 50% मार्क्स के साथ, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निकल या फिर इंस्टीट्यूट से, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर में, डीजल मैकेनिक में, ट्रैक्टर मैकेनिज्म में, मैकेनिक में 60% मार्क्स के साथ, और 1 ईयर ट्रेड apprenticeship training in any industry and passed NAC examination conducted by National Council for Vocational Training। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियर में 55% के साथ हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ITI की सर्टिफिकेट हो फिटर में, डीजल मैकेनिकल में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारे पास 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, और पास होना चाहिए हमारे पास जो NAC एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्टर करवाया जाता है NCVT के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है ट्रेनी टेक्नीशियन की पोस्ट। यहाँ पे हमारे पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, बेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीन मैन, ब्लैक स्मिथ। 60% मार्क्स के साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। या फिर 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, और जो NAC एग्जामिनेशन है वो पास होना चाहिए जो कि NCVT से कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैलरी। तो जो डिप्टी जनरल मैनेजर है उनके लिए हमारी जो सैलरी है वो 1,41,260 रुपये पर मंथ रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 80,720 रुपीज़ पर मंथ रहने वाले हैं, और जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उनके लिए यहाँ पे 57,920 पर मंथ रहने वाले हैं। सीनियर ट्रेनी के लिए 31,856 रुपीज़ पर मंथ रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो ट्रेनी है उनके लिए जो स्टाइफंड है वो 24,616 रुपीज़ पर मंथ रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एज लिमिट। तो जो जनरल मैनेजर हैं उसके लिए 50 साल से ज़्यादा हमारी एज नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी है उनके लिए भी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट मतलब जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो जनरल मैनेजर हैं उनके लिए स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन्हीं के बेसिस पे ये क्या किए जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और ट्रेनर्स की यहाँ पे जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनी है स्टेज 1 में हमारा CBT टेस्ट होगा, और फिर क्या होगा, जो मतलब जो CBT के बेस पे जो मार्क्स आएंगे उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे मेरिट बनेगी, और फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे टेकिंग इनटू टुगेदर CBT एंड इंटरव्यू मार्क्स द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्ट, मतलब CBT और इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर उनके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो सीनियर ट्रेनी है उनका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद यहाँ पे उनका क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो CBT टेस्ट है उसी के लिए जो उसी के बेसिस पे जो कैंडिडेट हैं वो फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर सिलेक्शन। यहाँ पे ट्रेनी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, इन केस ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर HR
कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे CBT बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको क्या किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है, एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो CBT की ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स की रहेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे CBT में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 2 में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज हमसे पूछा जाएगा, और 70 क्वेश्चंस में जो सब्जेक्ट नॉलेज है हमसे वो पूछी जाएगी। यहाँ पे मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स हमें मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 मार्क्स की यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 35 मार्क्स हैं। अब जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे 500 रुपीज़ है। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, मतलब यहाँ पे ये वापस नहीं की जाएगी किसी भी कैंडिडेट को। तो जो यहाँ पे हमारी जो फ़ीस है वो कितनी है, 500 फ़ीस हमारी रहने वाली है। अभी हमें टेंटेटिव डेट बताई गई है 26 अक्टूबर 2024 से हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। लास्ट डेट हमारी 30 नवंबर रहने वाली है, और जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 22 दिसंबर को हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है। तो हमने देखा सीड कॉरपोरेशन और नेशनल सीड कॉरपोरेशन की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।